भांगड़ का श्राप। यह कहानी भांगड़ के एक प्राचीन शहर की है जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। भांगड़ की कहानियों और वहां के श्राप के विचित्र किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। हर रात वहां कुछ न कुछ अजीब होता है और लोग कहते हैं कि भांगड़ का किला श्रापित है। अर्जुन, जो एक इतिहास प्रेमी था, उसने भांगड़ के बारे में कई कहानियां सुनी थी। उसने ठान लिया कि वह भांगड़ जाकर वहां की असली सच्चाई पता लगाएगा। उसके साथ ही रिया और समीर भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने राजस्थान का सफर शुरू किया और भांगड़ पहुंचे। जैसे ही वे भांगड़ का किला देखते हैं, उन्हें उसका वीरान और भयानक रूप दिखाई देता है। किले के बगल में रहने वाले लोगों से जब उन्होंने इस किले के बारे में पूछा, तो सभी ने कहा कि रात के बाद यहां मत रुकना। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने यह बातें नजरअंदाज कर दी और रात को वहां रुकने का फैसला किया। रात होती है और वे किले के अंदर अपना तंबू लगाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अर्जुन उन आवाजों के पीछे जाता है और देखता है कि एक अंधेरा साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। वे घबरा जाते हैं और भागकर तंबू में आ जाते हैं। रिया और समीर भी भयभीत हो जाते हैं और सब मिलकर वहां से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे किले के दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, उन्हें एक पुराना पत्थर दिखाई देता है। पत्थर पर कुछ लिखा होता है जो कि पुरानी संस्कृत भाषा में होता है। अर्जुन उस लिखावट को पढ़ने की कोशिश करता है और समझ जाता है कि यह पत्थर एक श्राप का ज्ञापन है। वे सब समझते हैं कि उन्होंने गलती कर दी है और यहाँ आकर वे भी इस श्राप का हिस्सा बन गए हैं। रात भर वे लोग भयभीत रहते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होने पर वे तुरंत वहां से निकल जाते हैं। भांगड़ के लोगों से बात करने पर पता चलता है कि श्राप तब लगा था जब एक तांत्रिक ने भांगड़ की राजकुमारी को पाने के लिए काला जादू किया था। उस तांत्रिक की मौत होने पर उसने पूरा शहर श्रापित कर दिया था। अर्जुन, रिया और समीर तंबू के अंदर भय से बैठे थे। बाहर की आवाजें और अंधेरा साया उनके मन में भय भर रहे थे। वे सब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अर्जुन ने थोड़ी हिम्मत जताई और बोला, हमें शांत रहना होगा और सुबह होने का इंतजार करना होगा। हम किसी भी हालत में रात भर यहाँ से नहीं निकल सकते। रिया और समीर ने हाँ में सिर हिला दिया। वे सब अपने अपने तंबू में सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन भय के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। हर थोड़ी देर में उन्हें लगता था कि कोई उनके आसपास घूम रहा है। रात के मध्य में जब सब कुछ शांत था, तभी एक जोर की चीख उन्होंने सुनी। चीख सुनते ही अर्जुन तंबू के बाहर गया। उसने देखा कि रिया और समीर भी डर के मारे बाहर आ गए हैं। चीख एक औरत की थी जो उनके तंबू के पास से आई थी। अर्जुन ने रिया और समीर को शांत रहने के लिए कहा और उन्हें तंबू में वापस भेजा। अर्जुन ने अपने टॉर्च की रोशनी से आसपास देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब उसने टॉर्च बंद की तो उसे फिर वही अंधेरा साया दिखाई दिया। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि यह क्या हो रहा है। उसने अपने टॉर्च को वापस चालू किया और तंबू के अंदर चला गया। सुबह होने पर अर्जुन ने फैसला किया कि वह और अधिक जानकारी इकट्ठी करेगा। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर किले के एक एक कोने को तलाशना शुरू किया। तलाश के दौरान उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली जिसमें कुछ पुराने दस्तावेज थे। अर्जुन ने उन दस्तावेजों को देखा और समझने की कोशिश की। दस्तावेजों में लिखा था कि भांगड़ का किला एक तांत्रिक के श्राप से ग्रस्त है। यहां एक राजा हुआ करता था जिसे एक सुंदर राजकुमारी से प्रेम हो गया था। लेकिन राजकुमारी को एक तांत्रिक भी चाहता था। तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए काला जादू का सहारा लिया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने तांत्रिक को मार डाला। मरने से पहले तांत्रिक ने पूरा शहर श्रापित कर दिया। तब से यहाँ सब कुछ वीरान और भयानक हो गया। अर्जुन ने सोचा कि यह सब कुछ जानकर वे और भी गहरी तलाश करेंगे। उन्होंने गांव के कुछ पुराने लोगों से बात की और पता लगाया कि किले के पास एक हवेली है जो अब पुरानी और श्रापित मानी जाती है। लोगों ने उन्हें उस हवेली के बारे में बताया और कहा कि वहां कोई भी नहीं जाता क्योंकि वहां भूत प्रेत का बसेरा है। अर्जुन, रिया और समीर ने उस हवेली में जाने का फैसला किया। रात को जब चांदनी रात थी, वे सब अपने सामान के साथ हवेली की तरफ बढ़ चले।
हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां का माहौल और भी भयानक है। हवेली पुरानी और टूटी फूटी थी और वहां का अंधेरा और सन्नाटा उन्हें डरा रहा था। हवेली के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ पुरानी अवस्था में है। पुरानी तस्वीरें, मूर्तियां और सामान सब कुछ वहां था। लेकिन सबसे अजीब चीज जो उन्होंने देखी वह था एक पुराना आईना। आईने में उन्हें अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने गौर से देखा, उन्हें आईने में एक औरत की परछाई दिखाई दी जो उनकी तरफ ही देख रही थी। रिया चीख पड़ी और समीर ने अर्जुन से कहा कि हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का पूरा पता लगाएंगे। उन्होंने और भी गहरी तलाश की और देखा कि हवेली के एक कमरे में एक पुराना कागज पड़ा हुआ है। कागज पर लिखा था कि यह हवेली उसी तांत्रिक की है जो मरने से पहले यहां अपना काला जादू करता था। जैसे ही उन्होंने कागज उठाया, उन्हें एक जोर की हवाएं चलती हुई महसूस हुई। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और सब कुछ अंधेरा हो गया। अर्जुन, रिया और समीर ने अपने अपने टॉर्च चालू की और देखा कि उनके आसपास एक अंधेरा साया घूम रहा है। अंधेरा साया धीरे धीरे उनके करीब आने लगा और वे सब डर के मारे चीखने लगे। अंधेरे साये के नजदीक आते ही अर्जुन, रिया और समीर को अपने चारों ओर एक घना डरावना माहौल महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने अपने दोस्तों को शांत रहने के लिए कहा और वे सब मिलकर एक कोने में बैठ गए। कुछ देर बाद हवेली में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। तीनों ने देखा कि एक औरत की आत्मा उनके सामने प्रकट हो रही है। औरत का चेहरा बहुत ही डरावना था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। आत्मा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह राजकुमारी रत्नावती है, जिसके कारण भांगड़ का श्रापित होना हुआ था। वह तांत्रिक से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन तांत्रिक ने उसे श्राप दे दिया था। मरते वक्त तांत्रिक ने श्राप दिया कि भांगड़ का हर निवासी बिना किसी कारण मरेगा और उनकी आत्माएं यहां भटकती रहेंगी। आत्मा ने अर्जुन को बताया कि इस श्राप से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है। हवेली के सबसे गहरे हिस्से में एक गुप्त द्वार है, जहां तांत्रिक ने अपने सभी जादुई ग्रंथों और उपकरणों को छुपा रखा है। अगर वे लोग उन ग्रंथों को नष्ट कर दें, तो शायद श्राप समाप्त हो सकता है। अर्जुन, रिया और समीर ने आत्मा की बातों को गंभीरता से लिया और गुप्त द्वार की खोज में निकल पड़े। हवेली के अंदरूनी हिस्सों में जाते जाते उन्हें कई डरावनी आवाजें और दृश्य देखने को मिले, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। काफी खोजबीन के बाद उन्हें हवेली के नीचे एक गुप्त कक्ष मिला। कक्ष का दरवाजा बहुत ही भारी और पुराना था। अर्जुन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। रिया ने सुझाया कि शायद कोई गुप्त तांत्रिक मंत्र हो जिससे दरवाजा खुलेगा। उन्होंने दस्तावेजों में से एक मंत्र पढ़ा और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कक्ष के अंदर उन्हें तांत्रिक के कई जादुई ग्रंथ और उपकरण मिले। एक बड़ा ग्रंथ जो बहुत ही डरावना और शक्ति से भरा हुआ था, उसमें तांत्रिक के सभी श्राप और जादू के विधि विधान लिखे हुए थे। अर्जुन ने उस ग्रंथ को जलाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने ग्रंथ को हाथ लगाया, एक जोर की बिजली चमकी और सब कुछ हिल गया। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और ग्रंथ को आग के हवाले कर दिया। मेरी मदद कीजिए। आग की लपटें उठीं और कक्ष के चारों ओर फैली। तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई और चिल्लाने लगी, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने अपना साहस बनाए रखा। ग्रंथ जलने के साथ ही हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक जोर का धमाका हुआ। जैसे ही ग्रंथ पूरी तरह जल गया, हवेली शांत हो गई। तांत्रिक की आत्मा विलीन हो गई और राजकुमारी रत्नावती की आत्मा ने धन्यवाद कहा। उसने अर्जुन, रिया और समीर को बताया कि अब भांगड़ श्राप मुक्त हो चुका है और उनकी आत्माओं को शांति मिल गई है। तीनों दोस्तों ने हवेली से बाहर निकलकर देखा कि सुबह हो चुकी है। भांगड़ अब पहले की तरह नहीं था। वह अब एक शांत और सुंदर स्थान बन चुका था। अर्जुन, रिया और समीर ने वहां के निवासियों को इस श्राप मुक्ति की खुशखबरी दी और वे सब मिलकर इस विजय का जश्न मनाने लगे। इस तरह भांगड़ का श्राप समाप्त हुआ और अर्जुन, रिया और समीर ने एक साहसिक और डरावनी यात्रा को सफलतापूर्वक समाप्त किया।